तुम्हारी अचानक यहाँ थोड़ा जाएंगे नहीं तो करते हैं। हमारा तो जो हवा अकेले अकेले खा जीवा। हाँ, प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम 10 तारीख को है और प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी भी इस बात से बहुत खुश हैं कि आजमगढ़ की जनता ने यहाँ कमल खिलाया है और जहाँ भी जाते हैं प्रधानमंत्री जी वहाँ आजमगढ़ की चर्चा भी करते हैं। वो बहुत खुश हैं, इसलिए आजमगढ़ आ रहे हैं। 2024 के चुनाव में भी कोई फाइनल हो गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, कि सबने एक बार मुझ पे और भरोसा दिखाया और मुझे फिर से यहाँ से प्रत्याशी आजमगढ़ से बनाए हैं। और इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने जितने भी सर्वे हुए उसमें सबने यही कहा कि हमें फिर से दिनेश लाल यादव ही चाहिए। तो ये जो आजमगढ़ का मूड है ये बताता है कि अब उनको काम समझ में आ गया है कि जो पहले कोई नहीं कर पाया था वो 1 साल में ही यहाँ कमल खिलने के बाद इतना सारा काम हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि देवतुल्य जनता ने जो मुझे एक मौका दिया है, तो पहले तो मुझे 1-1.5 साल का ही मौका मिला था, लेकिन अब 5 साल का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी। फाइनल हो गया। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, जेपी नड्डा जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, कि सबने एक बार मुझ पे और भरोसा दिखाया और मुझे फिर से यहाँ से प्रत्याशी आजमगढ़ से बनाए हैं। और इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा आजमगढ़ की जनता को कि आजमगढ़ की देवतुल्य जनता ने जितने भी सर्वे हुए उसमें सबने यही कहा कि हमें फिर से दिनेश लाल यादव ही चाहिए। तो ये जो आजमगढ़ का मूड है ये बताता है कि अब उनको काम समझ में आ गया है कि जो पहले कोई नहीं कर पाया था वो 1 साल में ही यहाँ कमल खिलने के बाद इतना सारा काम हुआ। तो इसलिए मुझे लगता है कि देवतुल्य जनता ने जो मुझे एक मौका दिया है, तो पहले तो मुझे 1-1.5 साल का ही मौका मिला था, लेकिन अब 5 साल का मौका मिलेगा तो आप देखेंगे कि आजमगढ़ की पूरी तस्वीर बदल जाएगी।